हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ईटीएफ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा। तो ईटीएफ समझिए कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ में आप देखेंगे तो एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड होता है वो इसमें पूरी तरह से हम समझेंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये मैं आपको बताऊँगा। कौन कौन से फंड होते हैं वो भी बताऊँगा, क्या इसके इम्प्लीकेशन है ये भी बताऊँगा, और इसके थोड़ा बहुत प्रॉफिट और लॉस जो प्रो और कॉन्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ईटीएफ होता क्या है? तो जैसे समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, टोटल चीज़ें उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कस किए थे। और उसमें म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी एनालिसिस की गई थी, कैसे क्या होती हैं, कैसे मतलब समझिए कि क्यों लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं। तो ये जो टोटल है टॉपिक, आप सभी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं वहाँ पे जाके, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें ईटीएफ के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अब ईटीएफ खरीदते क्या है समझिए। ईटीएफ आप मतलब ईटीएफ गोल्ड भी खरीदा जाता है, फिर आप देखेंगे जो समझिए कि इंडेक्स है वो भी खरीदा जाता है। तो इन सबको ईटीएफ बोला जाता है। तो अब थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक होती है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करता हूँ, ताकि जो सिंपल लोग मतलब समझिए जो रिटेलर हैं, जो नए जुड़ते हैं, तो उनको अच्छा खासा कुछ पता होता नहीं है, तो उनको अच्छे से पता चल सके। तो ईटीएफ में होता क्या है, इसको समझिए कि कम रिस्क वाली चीज़ें मानी जाती है, तो उसके लिए ईटीएफ बनाई गई है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कम रिस्क वाली है, बहुत सारी रिस्क वाली भी चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं, ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या था, वहाँ पे आप देख रहे थे कि वहाँ पे जो ट्रेड होता है तो समझिए कि बहुत जल्दी होता है। जो फंड मैनेजर होता है उनको ट्रेड बहुत जल्दी करने पड़ते हैं, कहाँ पे सौदा डालना है, कहाँ पे काटना है, ये सब चीज़ें उसको जल्दी डिसाइड करनी होती हैं। कब मार्केट गिरने लगा फिर उसको जल्दी से सौदा काटना होता है, फिर मार्केट बढ़ रही है फिर देखेंगे और जगह पे लगाता है। लेकिन इन सब में क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत कम होता है फ्लक्चुएशन, आप देखेंगे बहुत कम होता है। तो इसके थ्रू आप देखेंगे ईटीएफ के थ्रू लोग, अब क्या होता है ईटीएफ में समझिए अब गोल्ड का है तो गोल्ड का ईटीएफ है। अब एक साथ जाके उतने पैसे का गोल्ड नहीं, मतलब समझिए गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, चाहे समझिए आपको स्टॉक जो है तो निफ्टी 20 का भी आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 है तो उसका देखेंगे ईटीएफ बनाया गया है। वैसे ही आप देखेंगे पीएसयू जो स्टॉक है उसका भी ईटीएफ है। तो अब पीएसयू में समझिए पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है तो सबका स्टॉक को मिला के एक ईटीएफ बना दिया गया। अब जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनियां हैं जैसा काम करेंगी वैसे ही देखेंगे तो ईटीएफ का प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो इसके लिए एक बना दिया गया। वैसे ही देखेंगे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में देखेंगे टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो इंडिया की हैं, तो उसको लेके निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया गया है। इंडेक्स मतलब समझिए एक बास्केट है, बास्केट में समझिए 50 कंपनियों के जो स्टॉक हैं उसमें रखा गया है, और 50 कंपनियों के जो मार्केट प्राइस हैं वो बढ़ते हैं, चाहे मतलब समझिए कि उनके प्राइस घटते हैं, तो वहाँ पे जो समझिए निफ्टी 50 है तो वो घटता बढ़ता है। तो वो एक बास्केट है, बास्केट में ये 50 कंपनियों को डाला गया है, उसके अनुसार उनके प्राइस बढ़ते घटते हैं। तो वैसे ही समझिए कि अब क्या किया गया है, अब निफ्टी 50 को आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है, निफ्टी 20 के नाम से ईटीएफ बना दिया गया। आप समझिए इंडेक्स को ही खरीद सकते हैं, तो इंडेक्स को खरीद लेते हैं और ये सबसे सेफ़ माना जाता है। सेफ़ कैसे माना जाता है, आप निफ्टी 20 को खरीद लिए, मतलब कि निफ्टी 50 में जितनी टॉप कंपनियाँ हैं वो खरीद लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे नहीं आता। क्योंकि आप देखेंगे जो समझिए कि निफ्टी 50 शुरू हुई थी तो 1000 से शुरू हुई थी, 1000 से आप देखेंगे आज 20,000 तक हो गई है, 20,000 पार, अभी तो 22,000 साढ़े 22,000 चल रही है, तो ये हो गई है। तो ये समझिए धीरे धीरे बढ़ते आई है, और ईयरली इसका ग्रोथ देखेंगे तो 12 से 15% रहता है, 10, 12, 15 इसके बीच में देखेंगे ओवरऑल ये ग्रोथ करके यहाँ पे पहुँची है। तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे तो जब वो डूबती मतलब मार्केट गिरना शुरू होता है तो वहाँ पे भी लॉस होता है लोगों को। वहाँ पे म्यूचुअल फंड जब भी गिरता है तो लोग अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं, वहाँ पे मतलब समझिए जो वो यूनिट खरीदे होते हैं वो बेचना चाहते हैं, बेच के फिर अपना पैसा निकालना चाहते हैं। जो फंड मैनेजर होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको वहीं पे फेस करनी पड़ती है। जब मार्केट गिरता है तो लोग बोलते हैं हमारे बेच दो, क्योंकि उस टाइम में उनको ज़्यादातर चीज़ें खरीदनी होती है, तो वो ख़रीद नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग भी वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे वापस निकाल दो, तो ये होता है। लेकिन ईटीएफ में आप देखेंगे तो कम रिस्क होता है, मार्केट भी गिरती है तो एक बैग जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएगा तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, लेकिन उतनी मार्केट नहीं गिरती है, 20%, 10% इतना करेक्शन होता है, फिर उसके बाद अलग एक हाई बनता है। 10% गिरती है तो 15-20% वो ऊपर जाती है, ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये सबसे सेफली होता है। जो रिटेलर आते हैं सबसे पहले उनको इंडेक्सेस वगैरह ही खरीदने चाहिए। गोल्ड का भी देखेंगे, गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादातर प्राइस फ्लक्चुएसन हो, और वो
समझिए पेपर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये नहीं कि गोल्ड जो फिजिकल फॉर्म में है वो लेके स्टोर करना चाहते हैं, तो वो समझिए कि फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदना चाहते हैं, वो क्या खरीदना चाहते हैं, पेपर फॉर्म में। तो पेपर फॉर्म में खरीदना चाहते हैं, अब उतने पैसे वो देना भी नहीं चाहते हैं, तो वो फिर आते हैं गोल्ड जो समझिए ETF है उसको खरीद लेते हैं। तो उसका प्राइस काफ़ी कम होता है, 100 150 आप देखेंगे 50 रुपये ऐसे प्राइस होता है। तो वहाँ पे आप अपने अनुसार जितना आपका पैसा है उतना लगा सकते हैं। तो ये ETF होता है। अब समझिए PSU स्टॉक का आपको ETF खरीदना है, वहाँ पे ETF ले सकते हैं। तो जितने भी PSU स्टॉक होंगे उसका एक बास्केट है, बास्केट को फिर ETF से जोड़ दिया गया है। वैसे ही आप बैंक सेक्टर का आप चाहते हैं ETF, तो वैसे ही सभी चीज़ों का समझिए ETF जो है एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड होता है वो बनाया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसमें माना जाता है कि अच्छा खासा जो पहले रिटेलर आते हैं तो इसमें 10-12%, क्योंकि पैसा जो है आपका कंपाउंड होगा, कंपाउंड होने में टाइम लगेगा। पहले 1000 से आपका देखेंगे 10% पे इंक्रीमेंट हुआ तो 1100 रुपये होंगे, अब 1100 पे आपको 10% मिलेगा, तो समझिए कि 110 रुपये आपके होंगे। तो ऐसे समझिए कि प्राइस जो है ये बढ़ते रहती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ETF में भी इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो गोल्ड ETF या फिर आप PSU ETF या फिर निफ्टी 20 को खरीद लीजिए, जो निफ्टी 50 टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उसको खरीद लिए, तो ये ETF होती है, तो उसमें इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।